सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से गुरेज। इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को पोलिंग कराने की तजवीज। आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज के अंदर मुकर्रर करे। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। अगस्त में मरदमशुमारी की अरशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। आइन के आर्टिकल 551 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। विफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन खत इस बात का एतराफ़ है कि तारीख देने का इख्तियार सदर का नहीं, सदर ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को तस्लीम कर लिया। माहिर कानून इरफान कादिर की GNN से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करके सदर ने आइनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। इलेक्शन की तारीख का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होना है। एक नॉर्मल कानून आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम को भी आइन के ताबे ही रखा गया। अशतर औसाफ बोले, सदर के पास तरीक़ाकार और मैकेनिज़्म नहीं कि इलेक्शन का इनाकाद कर सकें। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक तजवीज़ देना और बात है, ऐलान करना और बात है। कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वजारत कानून का एलामिया। निगरान विफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत चारों वज़राए कानून का अहम इजलास। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया गया। एलामिया में कहा कि एक ही दिन इंतखाबात से गैर ज़रूरी माली बोझ भी नहीं पड़ेगा। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और हल्का बंदियों की हदबंदी और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में उसके इख्तियार का एहतराम करें। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है इंतखाबात फरवरी में होंगे। इस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। एक बार फिर बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमने कभी आवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन का इरादा किया है तो तारीख ही बता दें। मैं 11 प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी की जवाबदेह है। PDM में जो जमातें शामिल हैं वो खुद जवाबदेह हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम उसके भी इम्कानात बहुत कम हैं। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। राना सना ने मजीद कहा, कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के साथ जल्द कोई तारीख देगा। जनवरी के दरमियान या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने को तैयार हैं। उधर गिलगित में तकरीब से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि 1 नेशन 1 लॉ ही रहेगा। किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। कानून की अमलदारी से मसाइल को हल करेंगे। मुल्क में किसी भी गैर मुल्की इदारे को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें, दूरियों को हिकमत के साथ दूर करें। आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराएं या नहीं? सदर के खत के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ब्रीफिंग और कानूनी माहिरीन की राय देंगे। इजलास में चारों मेंबरान समेत मुतलका विंग्स भी शरीक होंगे।
उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, आम इंतखाबात के हवाले से तबादले ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, मुलाकात में आज़ादाना, काबिल एतमाद शफाफ इंतखाबात होने पर इत्तफाक किया गया। बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ का फैसला फिर मुलतवी। IMF ने सख्त शराइत आयद कर दी। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा। दीगर सार्फिन की तरह प्रोड्यूसर्स के लिए गैस की निर्खों में इजाफा करने का कह दिया। गैस के निर्ख जुलाई 2023 से बढ़ाए जाएं। रियायत ख़त्म और रेट बढ़ाने से मुताल्लिक इजाफे का प्लान तहरीरी तौर पर देने का मुतालबा। वजारत ख़जाना ने शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं, जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बरी अफवाज को मुताबिक शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे तुर्किया में गुफ्तगू। सिपा सालार की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान, खारिजा और दिफा के वजीरों, तुर्किया के फौजी कमांडर से मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्किया की फौज की कोशिशों को सराहा। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के मेयार की तारीफ की। आर्मी चीफ को वजीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेज ने लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा। आर्मी चीफ को तुर्किया लैंड फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सिपा सालार की अनकरा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ ने कहा कि साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में तौसीह खुसूसी अदालत के जज की FIA को 26 सितंबर को चालान जमा कराने की हिदायत। PTI के वकील सलमान सफदर ने प्रोसिक्यूशन पर इल्जामात आयद कर दिया। कहा, प्रोसिक्यूशन जमानत की दरखास्त पर अदालत की मुआवनत नहीं कर रही। चेयरमैन PTI को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं। चेयरमैन PTI पर 150 मुकदमात हैं और हमें एक हफ्ते बाद 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। चेयरमैन PTI ने जेल में माहौल को तसल्ली बख्श करार दिया। समाअत जेल में करने की कोई शिकायत नहीं की। सिक्योरिटी के लिहाज से भी खुद को महफूज करार दिया। चेयरमैन PTI की सदा पर बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूं मुल्क का वफादार हूं, अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैंने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी। मुल्क मुआशी और आइनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात हैं। सबको अनाज से बालातर होकर सोचना होगा। सब अपने रवैयों पर नजरसानी करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक ही थे और हैं, इसमें कोई इबहम नहीं। साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी अदालत ने शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी हलफ बर्दारी से कबल चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी। तर्जुमान का कहना है कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद से इस्तेनाफ किया जाए। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्री के वक्त गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी तौकीर शाह को मुरासला। खत में कहा कि एक सियासी जमात की हालिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साबका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। एशिया कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला कल होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका कोलंबो में आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर होने पर पाकिस्तान की हो जाएगी छुट्टी। बादल बरसने पर 72 रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका फाइनल खेलेगी। फाइनल खेलना है तो शाहीनों को सड़ धड़ की बाजी लगाना होगी। भारत के खिलाफ मैच में की गई गलतियों से इज्तनाब करना होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप से बाहर। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 5 तब्दीलियां, मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान शामिल। फखर जमा, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। उधर शाहनवाज धानी को भी श्रीलंका का वीजा मिल गया। आज रात कोलंबो रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉलगल का कहना है कि नसीम शाह की इंजरी हमारे लिए एक बड़ा धचका है। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है। भारत के खिलाफ मैच में हमारे प्लान पर अमल नहीं हो सका। एक केस से रिहाई मिलते ही बंदे को दूसरे में उठा लेते हैं, ये कोई तरीका नहीं। कैसे मुमकिन है एक शख्स को रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजेस से उठा लिया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सदाकत अब्बासी की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, बगैर मुकदमे के उठा लेते हैं। चोरी डकैती इतने पर्चे हैं, कम से कम किसी मुकदमे में तो डालें। 13 रोज से बंदा गायब है, किसी को कुछ पता नहीं। अदालत ने वजारत दाखिला और IG से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर। 15 साल में जो तबाही सिंध में हुई और कहीं नहीं हुई। तफ्तीशी को एक हाथ से चेक देकर दूसरे से ले लिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के ज्यादती केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अमजद अली ने IG सिंध से मुकालमा करते हुए कहा कि ज्यादती के मुकदमात में ना तफ्तीश होती है ना शनाख्त परेड। तफ्तीशी कहते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिलते, तफ्तीश के लिए पैसा जेब से क्यों लगाएं? मालूम नहीं 4-6 माह में आप कहां होंगे। जाते जाते सिंध के आवाम पर एहसान कर जाएं, लोगों की नजरें आप पर हैं। IG सिंध ने कहा कि 2-4 महीने में आपको सिंध में चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी का भाव मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे सस्ता, डॉलर रेट 298 रुपए 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया बढ़कर 301 रुपए का हो गया। आपको बताएं कि मलिक बोसान ये कहते हैं कि क्रैकडाउन का फायदा हो रहा है। ऑपरेशन जारी रहा तो डॉलर 250 रुपए तक गिर सकता है। आने वाले दिनों में इंटरबैंक में डॉलर की फरोख्त 20 मिलियन यौमिया हो जाएगी। उम्मीद है कि इस माह 500 मिलियन से ज्यादा डॉलर इंटरबैंक में सरेंडर करेगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन 7वें रोज भी जारी। लेस्को रीजन में मजीद 411 कनेक्शन से बिजली चोरी का इंकशाफ। 222 मुकदमात दर्ज, 6 मुलजिम गिरफ्तार। 3 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। मैप्को रीजन में वाजिबात की अदम अदायगी पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 2.5 करोड़ के वाजिबात अदा करने पर 10 कनेक्शन बहाल। फेस्को रीजन में 128 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गेप्को रीजन में मजीद 75 बिजली चोर पकड़े गए। 1.5 करोड़ से जायद के जुर्माने आए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 1 हफ्ते में 796 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली।